ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा एंड वेलकम। थर्ड चैप्टर कर रहे हैं भगवत गीता का 17th श्लोका करना है आज। यस्त्व आत्मरतिरेव स्यात्, यस्त्व आत्मरतिरेव स्यात्, आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः, आत्मन्येव सन्तुष्टः, तस्य कार्यं न विद्यते, तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी स्क्रीन पे टेक्स्ट 133 है कोई। एक सेकेंड। अब ठीक आ रहा है क्या? अभी भी नहीं आ रहा है? अब आ गया प्रभु जी, ठीक। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? यस प्रभु जी। Please. But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satisfied, fully satiated, for him there is no duty. Purport: a person who is fully Krishna conscious and is fully satisfied by his acts in Krishna consciousness no longer has any duty to perform. Due to his being Krishna conscious, all impiety within is instantly cleansed, an effect of many, many thousands of yajan performances. By such clearing of consciousness, one becomes fully confident of his eternal position in relationship with the Supreme. His duty thus becomes self-illuminated by the grace of the Lord, and therefore he no longer has any obligations to the Vedic injunctions. Such a Krishna conscious person is no longer interested in material activities and no longer takes pleasure in material arrangements like wine, women, and similar infatuations. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। हम नेक्स्ट श्लोका भी करेंगे, फिर दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे। तो 3.18 प्लीज रिपीट एवरीवन। नैव तस्य कृतेनार्थो, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, न कृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रया, कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? Can I read, Prabhuji? Please go ahead. Translation. A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. Hare Krishna. Okay. Purport कौन पढ़ेगा? Anybody would like to volunteer पढ़ने के लिए? हाँ, पढ़िए please.
A self-realized man is no longer obliged to perform any prescribed duty save and accept activities in Krishna consciousness. Krishna consciousness is not inactivity either, as will be explained in the following verses. A Krishna conscious man does not take shelter of any person, man, or demigod. Whatever he does in Krishna consciousness is sufficient in the discharge of his obligation. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि देखो थर्ड चैप्टर अगर हम देखें, शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो शुरू में हम यज्ञ की बातें हो रही थी कि कैसे यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ के साथ सैक्रिफाइस जो है वो डेमी गॉड्स के थ्रू एक्चुअली विष्णु को ही जाता है, और वैसे तो डायरेक्टली विष्णु के लिए करना चाहिए। इस तरीके की बातें हमने पढ़ी थी। 3.9 में दिया है, फिर आगे भी बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन 10 में दिया कैसे हैप्पीली, और फिर कैसे कोऑपरेट करके साथ रहना है डेमी गॉड्स के साथ, ये सब बातें हो रही है, ठीक है ना, और कैसे इससे पूरी हार्मनी आएगी। और फिर एग्जांपल भी दिया गया ग्रेन्स का कि जैसे अगर आपको सब रहना है इस मटेरियल वर्ल्ड धरती पे, तो आपको नेचुरली खाना पड़ेगा, और खाने के लिए क्या चाहिए, आपको ग्रेन्स चाहिए। और ग्रेन्स कहाँ से आएंगे, वो इरिगेशन करके आप एग्रीकल्चर करके लेते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको रेन्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। अगर बारिश नहीं होगी तो आपकी फसल नहीं उग सकती। तो ये बेसिक सी एक एग्जांपल दिया कि कैसे इतने बेसिक चीज के लिए भी हमारे को डिपेंड होना पड़ता है नेचर के ऊपर, और नेचर को कौन चला रहे हैं, डेमीगॉड्स, देवी देवता चला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब बताया गया, और फिर बताया गया कि कैसे अगर हम वेदों का पालन करेंगे, वेदों के हिसाब से चलेंगे, जो सैक्रिफाइस दिया गया है वो करेंगे, तो नेचुरली हार्मनी रहेगी पूरे कॉस्मिक क्रिएशन में, क्योंकि मेन एंड डेमीगॉड्स वो एक तरह से रह सकते हैं। और एक्चुअली डेमीगॉड्स हमने डिस्कस किया था, वो बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव हैं भगवान के, और अगर हम उनकी भी पूजा करते हैं तो एक्चुअली हम हमारे जो ऑब्लेशंस हैं या जो सैक्रिफाइस है वो कृष्णा तक जा रहे हैं, विष्णु तक जा रहे हैं। हाँ, अगर हम डायरेक्टली भगवान की वर्शिप करते हैं तो दैट इज इवन बेटर, इनफैक्ट दैट इज बेस्ट, ठीक है ना। और यहाँ बताया गया कि कैसे वैदिक रिचुअल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब फॉलो करने चाहिए। ये सब 16 तक था, 16 तक। अब आज हमने 17 और 18 पढ़ा ना, तो 17 और 18 में क्या बता रहे हैं हम, भगवान कह रहे हैं हाँ ये तो है, लेकिन बट फॉर वन हु टेक्स प्लेजर इन सेल्फ, whose human life is one of self-realization, and who is situated in the self only, fully satiated, for him there is no duty. तो अभी तो पहले इतना सब कहा गया कि कैसे ये सब ड्यूटीज हैं, तो भाई कहेगा ये अब इसके लिए कोई ड्यूटी नहीं है, क्या है। और फिर 18th में क्या कह रहे हैं भगवान, self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. तो ये मतलब पूरा एक तरह से जिसको ट्रेनिंग नहीं है, जिसको समझ नहीं है, वो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या कह रहे हैं। इनफैक्ट अर्जुन भी इसको एलैबोरेट करने के लिए आगे और क्वेश्चंस पूछता है, और कृष्णा उसके जवाब देते हैं। आने वाले सेक्शंस में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, भगवान ये कह रहे हैं कि कैसे कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म किस हिसाब से होना चाहिए, कर्म वेदों के हिसाब से होना चाहिए, और गोल क्या है उसका, सेल्फ रियलाइजेशन है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है। और उस लेवल पे अगर आ जाते हैं तो वो एक अलग लेवल पे एक्टिविटीज करते हैं। फिर जरूरी नहीं होता ऐसे करने की, जैसे मान लो अगर कोई 3rd 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है किसी तरीके से, 2 + 2 3 + 3 व्हाटएवर, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कर रहा है, वो 1st ग्रेड का 2nd ग्रेड का। अब उसको वो सब चीजें करनी है ताकि उसको नॉलेज आए, समझ में आए कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अपना बिजनेस चला रहा है, तो बिजनेसमैन जो है उसको वो होमवर्क करना नहीं है, क्योंकि अपनी ड्यूटी के लिए उसको एक्चुअली प्लस माइनस जब वो नोट गिनता है या अपने पैसे कैलकुलेट करता है बिजनेसमैन, तो ही इज नॉट डूइंग
कि भाई एज अ ड्यूटी कर रहा हूं, नहीं, वो अपने प्रैक्टिकल अप्लाई कर रहा है उसको, उसी चीज को। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो व्यक्ति काम कर रहा है एक्चुअली, वो जहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है 17th में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पे ये इसका क्या मतलब होता है। वन हु टेक्स प्लेजर इन द सेल्फ। सेल्फ का मतलब ये है कि आत्मा के लेवल पे, शरीर के लेवल पे नहीं। हम सब कैसे प्लेजर ले रहे हैं, हम शरीर के लेवल पे प्लेजर लेते हैं। हमको कुछ खिला लो, पिला लो, दिखा लो, घुमा लो, सेंसेस को ग्रेटिफाई करा लो, तो वो बड़ा हमारा प्लेजर हो जाता है। एक्चुअली आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन जो है, उसका मतलब होता है कि अंदर आत्मा के लेवल में प्लेजर लेना, मतलब कि भगवान के साथ एसोसिएट करके, वो एक स्पिरिचुअल प्लेजर होता है। ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ है वो सेल्फ रियलाइजेशन की होती है। ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते हैं, आत्मतृप्तस, है ना, पूरी तरह से सेटिस्फाइड, सैचुरेटेड होते हैं। इन लोगों को बाहर से सुख नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसे हमारा क्या है, हम कहते हैं यार एक बारी लाइफ में ना नौकरी लग जाए बढ़िया तो अच्छा हो जाए, या एक बारी ना ये घर बन जाए तो अच्छा हो जाएगा, या एक बारी इसकी शादी हो जाए ना फिर बढ़िया हो जाएगा, या एक बारी जो स्टूडेंट्स है वो कहते हैं एक बारी यहाँ पे IIT निकल जाए ना, लाइफ बन जाएगी। तो ऐसे हम ये एक्सटर्नल चीजों में प्लेजर ढूंढते हैं। हर एक का अपना अपना एक यूनिक गोल हो जाता है। कई लोग कहते हैं लोगों को प्रूव करके दिखाएंगे, दुनिया में कुछ बन के दिखाएंगे, वो दूसरों के उसमें जी रहे हैं। बट एक्चुअली जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है, उसकी खुशी ऐसे बाहरी चीजों से नहीं होती, उसके अंदर से होती। वो फिर भी कार्य करता है, ऐसा नहीं कि वो कार्य छोड़ देता है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट 18 सेक्शन में कृष्णा बता रहे हैं, नॉर एज ही एनी रीजन टू नॉट टू परफॉर्म सच वर्क। ऐसे नहीं कि अगर ये सब चीजें नहीं है तो वो कहेगा मेरे को काम नहीं करना, नहीं, देयर इज नो रीजन फॉर हिम नॉट टू परफॉर्म हिज वर्क। तो वो अपना कार्य तो करेगा। अगर कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई जरूर करेगा, अगर कोई नौकरी वाला है वो नौकरी जरूर करेगा, अपने कोई फैमिली वाला है वो फैमिली जरूर अपना ध्यान रखेगा, फैमिली मेंबर्स का। लेकिन उसके अंदर वो प्लेजर नेसेसरली नहीं ढूंढेगा, उसको करेगा दिल से भगवान से कनेक्ट करने के लिए। जैसे एक माता अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ठीक है, और उसके लिए जो भी हो वो करती है, लेकिन असली प्लेजर उनका बच्चे में है, बच्चे को ठीक रखने में, उस काम में नहीं है जो काम करना है बच्चे के लिए। वो प्रेममय भाव से जरूर वो काम करेंगे बच्चे के लिए, मगर फोकस इज बच्चा। अगर वो बच्चा नहीं होगा, कोई और होगा, तो फिर वो काम डिफरेंट हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे एक मान लो एक रेस्टोरेंट का मालिक है, ठीक है ना, वो बड़े सारी चीजें बना रहा है बेचने के लिए, लेकिन जब अपने घर वालों के लिए वो बना रहा है, अपने बच्चे के लिए बना रहा है, तो वो फिर एक यूनिक रिलेशनशिप होता है उसमें। वो ये नहीं सोचता कि कैसे मैं इसमें से ज्यादा पैसा निकाल सकूं, वो उसको करता है कि बेस्ट बनाऊं ताकि मैं ताकि इससे नरिशमेंट आए, न्यूट्रिशन मिले, आनंद मिले, टेस्ट मिले, ये सब चीजों में फोकस। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे हैं, जो सेल्फ रियलाइजेशन के अचीव कर लेते हैं अपना गोल, उनको संतुष्टि अंदर से मिलती, बाहर से नहीं मिलती। और बाहर की संतुष्टि जो होती है, बाहर की सेंस ग्रेटिफिकेशन होती है, वो तो टेम्परेरी होती है, उसका तो बिगनिंग है, एंड है। आपने जब तक सेंसेस को टच में रखा तब तक एंजॉयमेंट है, उसके बाद नहीं होती। अब नो डाउट हम लोग छोड़ नहीं सकते इमीडिएटली, क्योंकि हम तो सेल्फ रियलाइज नहीं हुए अभी तो हम सेंसेस के अंदर ही प्लेजर ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने अरेंजमेंट ऐसे किया है कि आप उसको भी वैदिक उसके हिसाब से, रिकमेंडेशंस के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। आप अपना जैसे भी आपकी प्रोपेंसिटी है उस हिसाब से अपना पढ़ाई करके अच्छी जॉब लो, फैमिली के अंदर मैरिड लाइफ अपनी रखो, और क्या कहते हैं, जो भी आप कुकिंग करते हो उसको भगवान को ऑफर करो, और इस तरीके से आप सेंसेस को सेटिस्फाई रखो, लेकिन भगवान की सेवा में लगा के रखो। तो इस प्रोसेस से आप धीरे 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 सेल्फ रियलाइज के परफेक्शन तक पहुंच सकते हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ग्रेजुअल। यहाँ पे प्रभुपाद पर्पट में 3.17 के बता रहे हैं
कि जो पूरी तरीके से कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, उसको एक्चुअली कोई ड्यूटी नहीं होती कि उसको ये करना ही है, वो नेचुरली भगवान की सेवा में लगता है और वही मेन ड्यूटी होती है और उसी के सेंटर बना के बाकी सारी चीजें करता है। बाकी सारे में उसको ऑब्लिगेशन नहीं होती करने की, ही इज फ्री। क्यों? क्योंकि वो मेन चीज पे फोकस कर रहा है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था ना पीछे कि जो एक बिग वाटर बॉडी, एक रिवर के अंदर जितना पानी है, उसे छोटे मोटे कुएं से जो पानी मिलता है उसकी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। उसी तरह से जो कृष्णा कॉन्शियस कर रहे हैं, भगवान को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जड़ में पानी दे रहा है, वो नेचुरली सारे फूल पत्ते सब अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो उसको अलग से यज्ञ, वैदिक यज्ञ, रिचुअल्स ये सब करने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर के थ्रू ही सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया। और नेक्स्ट श्लोक में 18 में बता रहे हैं कि एक्सक्यूज मी, गिव मी वन सेकंड, पानी ला दो, पानी। Self-realized man is no longer obliged to perform any prescribed duty. ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हाँ, Krishna conscious man does not take shelter of any person or demigod. Whatever he does, Krishna conscious is sufficient for his discharge of obligation. तो जैसे कई लोग सोचते हैं यार कांटेक्ट बना के रखना चाहिए हमें, बड़े बड़े रिच लोग जिनके बारे पावरफुल हैं जो लोग, उनके साथ कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। लेकिन एक्चुअली अगर आपका सबसे ऊपर तक कांटेक्ट है, अगर आपका भगवान के साथ कांटेक्ट है, तो आपको छोटे मोटे कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे एक सीईओ के साथ कांटेक्ट है किसी कंपनी में, तो फिर आप चपड़ासी वगैरह के कांटेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको अगर आपका सीईओ के साथ अच्छा है रिलेशनशिप, तो वो देख लेगा जो करना है, जो करना कराना है। तो उसी तरीके से अगर आपका भगवान के साथ रिलेशनशिप है, तो बाकी लोगों के साथ आपको जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आप सबको रिस्पेक्ट करोगे, आप सबको केयर करोगे, सबको पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान का समझ के सेवा करोगे, तो वो कर सकते हो आप। लेकिन आपको उनकी शरण लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे लिखा है डज नॉट टेक शेल्टर ऑफ एनी मैन और डेमीगॉड। लेकिन जो बेचारे भगवान के शरण में नहीं आना चाहते, वो फिर जाते हैं किसी बिजनेसमैन की शरण लेने, किसी पावरफुल व्यक्ति की, पॉलिटिशियन की, इन सब की शरण लेते हैं वो। तो ये फर्क आ जाता है। तो हमारी चॉइस है हमें को किसकी शरण लेनी है। हर एक को अल्टीमेटली तो शरण लेनी पड़ती है। अपने नौकरी करते हैं तो अपने एम्प्लॉयर की शरण लेते हैं, एक तरह से होता है कि नहीं। उसको अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो नौकरी चली जाएगी, है कि नहीं। तो जो बिजनेसमैन है वो अपने क्लाइंट्स और अपने कस्टमर्स की उसमें रहते हैं। तो ये सब ड्यूटीज तो करनी गलत नहीं है, लेकिन अगर भगवान के साथ आपका कनेक्शन है तो आप इन पे डिपेंड नहीं रहोगे। इनको करोगे आप, लेकिन अल्टीमेटली आप समझ जाओगे कि यार मेन तो मकसद भगवान को खुश करना है, और भगवान अगर खुश है तो सब चीजें अपने आप दे विल फॉल इन प्लेस। एक भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। क्या मतलब होता है इसका, कौन बताएगा? You want to tell? If Krishna wants to, if Krishna wants to kill someone, no one can save him. And if Krishna wants to save someone, no one can kill him. Okay, very good. So if Krishna wants to save you, nobody can kill you. If Krishna wants to kill you, nobody can save you. तो इसलिए ये दृढ़ निश्चय करके अगर कोई भगवान की शरण लेता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको भगवान कभी त्यागते नहीं। जैसे एक बार क्या हुआ, रामचंद्र जी जब उनके पास विभीषण आए, तो विभीषण उनकी शरण लेने के लिए आए थे क्योंकि रावण ने उसको भेज दिया था। उसने कहा था, रावण को हमेशा वो अच्छी एडवाइस देता था। और कई बार आप देखोगे जो रावण की प्रवृत्ति है, और ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग जो होते हैं, रावण की प्रवृत्ति हम सबके अंदर है। हम डिपेंड करता है कि हम हमारे अंदर के राम को हम सुनते हैं या रावण को सुनते हैं। दोनों हैं हमारे हृदय में जो बोल रहे हैं। परमात्मा के जो है वो राम को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारी जो नेगेटिव प्रोपेंसिटीज है वो रावण को रिप्रेजेंट करती हैं।
तो जो रावण है वो सुनता नहीं था, किसी कोई अच्छी एडवाइस दे उसको तो वो लेता नहीं था। तो उसको विभीषण अच्छी एडवाइस देता था कि भाई अब आपको सीता माता को छोड़ देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए और आप राम जी की शरण में चले जाओ। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, तो उसने बोला विभीषण को कि तुम को मैं त्यागता हूं, तुम यहाँ से निकल जाओ अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है। तो बहुत गुस्सा हुआ। तो जब विभीषण को निकाल दिया गया तो विभीषण ने गया विभीषण, और उसने शरण किसकी ली? उसने शरण ली राम जी की। तो जब वो राम जी की शरण में गया एक्चुअली, तो वहां पे कई सारे वानर सेना थी पूरी, उनका काउंसिल थे, मिनिस्टर्स थे, सब कुछ थे। तो राम जी के पास आया कि भाई विभीषण आया हुआ है और वो कह रहा है कि आपके उसमें ज्वाइन करना है उसको। सोचने लगे कि क्या करें अब। तो राम जी ने सबसे पहले, देखो राम जी कितने टॉप क्लास के लीडर हैं, उन्होंने सबकी राय ली कि भाई आप बताओ अपनी राय। ऐसे नहीं कि मैंने एक डिक्टेटर की तरह नहीं कि भाई ये मैंने कह दिया यही होना चाहिए। राम जी ने सबकी राय ली, बताओ आपका क्या राय है। तो सुग्रीव था, जामवन था, हनुमान जी थे, कई सारे वहां पे थे लोग, सबकी राय ली गई कि क्या करना चाहिए। तो किसी ने बोला भाई देखो ऐसा है कि ये विभीषण अपने भाई को छोड़ के आया है और ये राक्षसों का तो आपको पता ही है, राक्षसों के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते आप, उनके बड़े टैक्टिक्स होते हैं। हो सकता है स्पाई हो, है ना, जासूस हो, आया हो जासूसी करने, पता करने की क्या है इनके स्ट्रैटेजी, फिर जाके बताएगा। जो अपने भाई का नहीं हो सकता वो आपका क्या होगा। तो इसलिए बड़ा इसको केयरफुल रखने वाली जरूरत है, ऐसे नहीं है इसको हम ले सकते। तो कोई कह रहा था एक काम करो इसको ना थोड़ा अभी प्रोबेशन पीरियड में रखो। प्रोबेशन पीरियड होता है ना, थोड़ा देखते हैं किसी को कि भाई वो नौकरी में ठीक है कि नहीं है, कुछ दिन रखते हैं उसके, कुछ वीक, हफ्ते, महीने, अगर वो ठीक लगता है उसको परमानेंट रखते हैं। तो उसको थोड़ा प्रोबेशन पीरियड में रखो। किसी ने कहा नहीं नहीं इसको मार दो, ये बड़ा कोई गड़बड़ होगा इसका, ये आएगा यहाँ पे गड़बड़ करेगा, इसको मार दो। फिर किसी ने कहा नहीं इसको रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो इसको, ज्यादा यहाँ मत वो मत। तो ऐसे हर व्यक्ति ने अपना अपना राय दिया। तो हनुमान जी से पूछा गया कि हनुमान जी क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा देखो ऐसा है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ठीक है ना, मन में क्या चल रहा है वो चेहरे पे कई बार पता लग जाता है, और उसका चेहरा देख के लगता नहीं है कैसे ये धोखा देने के लिए। और मुझे लगता है आपको हमें एक चांस देना चाहिए इसको। तो राम जी ने तब बोला, बहुत फेमस है ये रामायण का सेक्शन, इसमें राम जी ने बोला कि देखो ये आज मेरी शरण लेने के लिए आया है और आपने मुझे बोला हनुमान जी कि इसको चांस दो। आई टोटली एग्री, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि हम इसको जरूर चांस देंगे, लेकिन ऐसी कोई एक्सक्लूसिव बात नहीं है इसमें। अगर कोई भी मेरी शरण में आएगा तो मैं उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर विभीषण को छोड़ो, आप कल को रावण भी आ जाता है मेरे पास और मेरी शरण लेता है और कहता है जी गलती हो गई सीता मैया, वापस करते हैं हम पूरे रिस्पेक्ट के साथ और हम आपकी शरण लेते हैं, तो मैं रावण को भी माफ कर दूं। ये थे भगवान के वर्ड्स कि रावण को भी मैं माफ कर दूं। तो इसलिए हम सब अगर सोचें, कुछ भी हमने आज से पहले किया हो, अगर आज हम सोच लें कि भाई भगवान देखो आज हम शरण लेते हैं, भगवान की शेल्टर लेते हैं, भगवान की शरण में आ जाते हैं, तो भगवान हमें रिजेक्ट करेंगे नहीं, ये उनका स्वभाव ही नहीं है, भगवान का, भगवान की प्रवृत्ति नहीं है। तो इसलिए और किसकी शरण ले सकते हैं ऐसे भगवान की जगह। इनफैक्ट एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, उसमें बताया जाता है कि जो पूतना, आप में से किस किसने पूतना का नाम नहीं सुना? कोई है यहाँ पे जिसने पूतना का नाम नहीं सुना हो? पता नहीं भाई पूतना कौन है? सबको पता है पूतना कौन है? नहीं मुझे नहीं पता। ओके, पूतना, तो पूतना एक राक्षसी थी जो आई थी कृष्णा को मारने के लिए, जिसने कृष्णा को अपना जहर से भरा हुआ दूध पिलाना था ताकि कृष्णा को मार दिया जाए। नाम नहीं पता था बट ये पता है। याद है ना? तो ये पूतना है उसका नाम, ठीक है। तो पूतना इस प्रवृत्ति से आई थी कि भगवान को मारना है, और किस तरीके से मारना है? दूध पिला के, अपना स्तनपान करा के, ब्रेस्ट फीड करके उनको
कर देंगे, मार देंगे, ऐसे सोच के आई थी। अब भगवान ने पूतना को एक्चुअली पूतना का वध कर दिया, किल कर दिया उसको। लेकिन एक श्लोक आता है उसमें उद्धव, आई थिंक इट्स उद्धव इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, वो बोल रहे हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम। एक्चुअली उसकी ट्रांसलेशन ये है कि और किसकी शरण ले सकते हैं हम सिवाय उस भगवान की जिसने ऐसी चुड़ैल, एक विच लेडी जो आई भगवान को मारने, उसको भी भगवान ने इवेंचुअली क्या दी, अपनी माता जी का स्थान दिया। अपनी माता जी का स्थान कैसे दिया, जब कृष्णा के सामने पूतना आई तो पूतना की शरीर को तो कृष्णा ने मार दिया, किल कर दिया उसको, और उसको नेचुरली दर्द हुआ। लेकिन उसके बाद क्योंकि वो इस भाव से आई थी कि भगवान को दूध पिलाना है, चाहे वो अलग बात है कि उसका इंटेंशन थी भगवान को मारने की, लेकिन भगवान ने ये देखा कि मारने के लिए वो दूध पिलाने के लिए आई है मुझे, तो जो मारने वाला पार्ट था उसकी तो सबक दे दी, उसको सजा दे दी कि भाई थोड़ा पेन हो गया, टेम्परेरी उसको इनकन्वीनियंस हुई और वो मरी थोड़ा सा। लेकिन एक्चुअली उसकी जो आत्मा, उसकी जो सोल है, उसको भगवान ने क्या जगह दी, उसको एक असिस्टेंट की जगह दी मदर यशोदा के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो होता है वहां पे मदर यशोदा होती हैं और कृष्णा की सेवा कर रही होती हैं, मतलब कृष्णा के साथ कृष्णा का ध्यान रख रही होती हैं। और कृष्णा जो है उन्होंने पूतना को मदर यशोदा का असिस्टेंट की जगह दी, जिसमें वो भगवान के साथ एक्चुअली भगवान को अपने बेटे के रूप में सेवा कर पा रही है पूतना। तो एक राक्षसी को भी इतनी बड़ी जगह दी, क्यों? क्योंकि वो इस भाव से आई कि भगवान को कुछ ऑफर करती। तो उन लोगों का सोचो जो प्रेम से आते हैं भगवान की सेवा करने के लिए या भगवान को कुछ ऑफर करने के लिए, उनके साथ कितना अच्छा होगा, कितनी अच्छी जगह भगवान उसको देंगे। तो इसलिए ऐसे भगवान की शरण लेना इज बेस्ट, और किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, और लोगों की हमें सेवा कर सकते हैं हम, सबको समझ के कि ये भी भाई ये भी भगवान का एक अंश है, ये भी भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, ये भी एक जीव है जो इस सृष्टि में लगे हुए हैं। तो उस तरीके से हम सबकी सेवा कर सकते हैं। और जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको हम सोच सकते हैं कि ये भगवान द्वारा हमें दिए गए गिफ्ट हैं, ये गिफ्ट हैं जिनकी हमें सेवा करनी है, एक गिफ्ट भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उस तरीके से हम सबकी सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन हम शरण तो भगवान की लेते हैं सिर्फ। ठीक है, तो भगवान की शरण किस तरीके से लेते हैं? भगवत गीता पढ़ते हैं, समझते हैं उसको, भक्तों की शरण लेते हैं जो भगवान के बारे में समझा सके हमें, भगवान के पवित्र नाम की शरण लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन पे मेडिटेट करके हमारी प्यूरिफिकेशन होती है, पूरा एकदम माइंड क्लियर हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस फॉलो करते हैं। और इसके अलावा बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन, वैदिक स्क्रिप्चर के समझना और करना अगर हम नहीं भी करते उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना ही अगर हम कर लें तो हमारी लाइफ जो है टोटली परफेक्ट हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली ये एसेंस है सब स्क्रिप्चर्स का, वेदों का, सब चीजों का। लेकिन क्योंकि लोगों को कई बार एनवियस फीलिंग होती है, उनको भगवान के पास वो सीधा जा नहीं सकते, उनको एनवियस लगता है, या किसी ना किसी तरीके से कंटामिनेशंस हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, बड़े सारे स्टॉप साइंस हैं। उस वजह से क्या होता है कि दूसरी चीजों में जाने के लिए डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो वेदों ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि आप अपनी प्रोपेंसिटी के हिसाब से अलग अलग यज्ञ करो, और वो लंबा प्रोसेस है। अगर कोई डायरेक्टली इसको कर सकता है और कर ले, कोई भगवान से द्वेष की भावना ना हो, एनवियस की भावना ना हो कि क्यों कृष्णा, अगर ऐसा ना हो और वो समझे कि एक्चुअली भगवान तो परम पिता है, परम पिता परमेश्वर, कहते हैं ना अहम बीजा प्रदापिता, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। सब जीवों के सीड गिविंग फादर, रूट क्या है? भगवान। तो अगर इसको कोई समझ लेता है तो अच्छा हो जाता है। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि सब नहीं समझ सकते इसको। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसा महात्मा जो इस चीज को समझ के इस तरीके से चले, ये बहुत दुर्लभ है,
सुदुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। लेकिन इसलिए हम देखते हैं कि कई सारे लाखों लोग हैं इंडिया में, अमेरिका में, लेकिन बहुत गिने चुने लोग ही हैं जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसलिए यू ऑल आर वेरी रेयर पीपल। तो आप इसलिए इसको करते रहो। बाकियों को देख के आपको स्लो नहीं होना, आपको इंस्पायर करना है लोगों को, और उसके लिए आपको खुद इंस्पायर्ड रहना है, ठीक है ना। तो आई थिंक अब हम टुवर्ड्स द एंड आ गए, मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। क्वेश्चंस, कमेंट्स और कोई पॉइंट्स शेयर करना चाहेगा अगर तो अभी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आई हैव अ क्वेश्चन हियर। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि एक जगह पे तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी जरूरी है अकॉर्डिंग टू वर्णाश्रमस। एवरीबडी हैज टू डू हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटी, और फिर बाद में भगवान कह रहे हैं कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी एक बार सेल्फ रियलाइज हो जाओ तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी मत करो। हाँ एग्जैक्टली। एक्चुअली मैंने अपना टॉक यहीं से शुरू की थी, मैंने यही बोला था कि कैसे ये विरोधाभास लग रहा है। आपने शुरू से ज्वाइन किया था क्या निर्माटी? मे भी वॉइस ब्रेक हुआ। नहीं, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा अच्छा, ओके। तो मैं एक्चुअली यही कह रहा था, ये मेरा एक क्वेश्चन था सबके लिए कि देखो शुरू में कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कैसे वेदों को फॉलो करना चाहिए, और कैसे यहाँ पे लिखा है कि नहीं करना चाहिए। तो ये क्या मतलब, कैसे इसको कंसाइल करेंगे, क्या मतलब है? कृष्ण मतलब क्या पहले गलत बोल रहे थे अब ठीक बोल रहे हैं, क्या है ये कहने का मतलब? तो ये मेरा क्वेश्चन था सबके लिए। एक्चुअली कृष्णा गलत नहीं बोल रहे, वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे मैं बता रहा था कि एक अलग अलग लेवल पे अलग अलग डूज एंड डोंट्स होते हैं, कि कुछ चीजें करनी होती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी होती। एक 5th क्लास के बच्चे को उसको 4+4, और 5th कह रहा हूँ, 1st क्लास के बच्चे को उसको सिखाया जाता है 4+4 8 हो गया, उसको ऐसे मैथ्स के सम दिए जाते हैं करने के लिए, तो उसके लिए वो ड्यूटी है जरूरी। अब किसी की ऑलरेडी नौकरी लगी हुई है, उसके लिए वो ड्यूटी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जब नोट गिनता है, बिजनेस कर रहा है, तो गिनता है हाँ भाई 400 और 400 800 हो गए, 4000 और 4000 8000 हो गए, तो वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा है। उसको ड्यूटी करनी नहीं है कि उसको कोई प्लस माइनस के सम करने हैं, नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिकल रेल में उसको फॉलो कर। तो यहाँ भी मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे शुरू के टाइम में प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी बहुत जरूरी है, लेकिन आपने एक बारी परफेक्शन ले ली, एक बार आप सेल्फ रियलाइज हो गए हो, तो वही चीजें जो पहले आपको जरूरी करनी थी एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, वो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी नहीं करनी है। वो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति जब हो जाता है, उसके लिए अलग प्रोसेसेस होते हैं, उसके लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं होती। उसके लिए अगर वो ही इज एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस टोटली 100%, तो उसको और कोई ड्यूटीज नहीं होती, वो जड़ में पानी डाल रहा है। अब इसके बावजूद वो लेजी नहीं होता, ऐसा नहीं कि उसे नहीं काम करना। यहाँ पे क्लियरली लिखा है ही नॉर हैज ही एनी रीजन नॉट टू परफॉर्म सच वर्क। तो इवन दो मैंडेटरी नहीं है उसको करना, लेकिन उसको ना करना भी मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्ट करेगा, जो भगवान से कनेक्ट होने के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है। तो ये अल्टीमेट लेवल होता है, और इसकी तरफ बढ़ने के लिए हमें ट्राई करना चाहिए, इसकी तरफ बढ़ने के लिए गोल होना चाहिए कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा चीजों में कृष्णा को ऐड करें अपनी लाइफ में। कई सारी अभी हमारी ड्यूटीज होंगी, जैसे अभी मान लो कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है चैंटिंग का, लेकिन हमें करनी पड़ती है चैंटिंग एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, लेकिन सेल्फ रियलाइज बनने के बाद उसको करनी नहीं पड़ती, वो नेचुरली होती है उससे। क्यों होती है? क्योंकि नाउ ही इज एंजॉयिंग एंड रिलिशिंग इट। अब वो रिलिश कर रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है, ठीक है ना। हमें भगवत गीता पढ़नी पड़ती है एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, चलो यार पढ़ लेते हैं, चलो कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड कर लेते हैं, लेकिन जब वो सेल्फ रियलाइज हो जाता है तो भगवत गीता पढ़ना उसके लिए आनंदमय होता है, वो इंजॉय करता है, उसको रिलिश करता है। तो ये चेंज हो गया अभी रोल, अब करनी पड़ नहीं रही, अब ऑटोमेटिकली करने का मन करता जा रहा है। समझ में आ रही? क्लियर हो रहा है?
जी, इसका मतलब सेल्फ रियलाइज से मतलब इट इज समवन हु हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड। नहीं, सम सेल्फ रियलाइज तो हमने कभी भी नहीं बोला रिनाउंस द वर्ल्ड। सेल्फ इट्स नॉट। रियलाइजेशन तो प्रहलाद महाराज को 5 साल में थी, तो उन्होंने कोई रिनाउंस थोड़ी किया था वर्ल्ड में। भीष्म पितामह इतने बड़े राजा, युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े राजा थे, वो सब सेल्फ रियलाइज थे, उन्होंने कोई रिनाउंस थोड़ी किया था वर्क। क्लियर हो रहा है? So that means self-realized is someone who, while living in the world, is mentally detached. Does it mean that? मेंटली डिटैच अटैच होने का कोई इतना फर्क नहीं है। यहाँ पे फोकस क्या है, सेल्फ रियलाइज का मतलब ये है कि प्योरली कृष्णा कॉन्शियस, बस। अगर आप कृष्णा से अटैच्ड हो टोटली, तो दैट इज व्हाट इट मींस। इट डज नॉट मीन कि आपको डिटैचमेंट इज जस्ट इट्स इनकॉन्सिक्वेंशियल थिंग। मेन थिंग इज अटैचमेंट टू कृष्णा, तो ही इज टोटली अटैच्ड बट टू कृष्णा। Does it make sense? जी। तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि जो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति है वो भगवान को सेंटर बना के अपना पूरा चीजें करता है। जैसे प्रहलाद महाराज इज परफेक्ट एग्जाम्पल, और भी बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम देखें कई सारे राज ऋषि, कृष्णा भी आगे देंगे एग्जाम्पल जनक महाराज का, वो आने वाला है, तो उसमें हम और डिस्कस करेंगे कि कैसे जनक महाराज जो है वो एक राज ऋषि हैं और कैसे उन्होंने अपने आप को चलाया, अपने लाइफ को। जो ड्यूटीज उनको थी दी गई वो भी उन्होंने बड़े अच्छे से करी। और फिर कृष्णा अपना भी एग्जाम्पल देंगे आने में कि मेरे को भी कोई जरूरी नहीं है, मगर एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए जो जो लीडर्स हैं उनको एक सर्टेन वे में एक्ट करना पड़ता है स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। इसलिए तुम भी स्टैंडर्ड सेट करो और युद्ध करो, ऐसे युद्ध से पीछे मत हटो। तो ये पॉइंट है यहाँ पे फोकस करने का। समझ में आ गया? हाँ, समझ में तो आया है, पर जैसे वो बीच में अर्जुन को कहते हैं कि आपको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी है, बट अर्जुन वाज ऑलरेडी इन दी वेरी अटैच्ड टू कृष्णा। तो वो आगे कृष्णा डिस्कस करेंगे ना, अभी आगे वाले श्लोकों में वो क्लियर होगा कि कृष्णा बता रहे हैं कि इवन दो आप इस लेवल पे हो, यू सेट अ स्टैंडर्ड फॉर अदर, यद्यत आचरित श्रेष्ठ। तो वो आगे वाले श्लोकों में क्लियर करेंगे कृष्णा। आप अगर इफ यू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, यू विल सी द कनेक्शन, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, Yes, आपके एग्जाम्पल से ये प्रभु जी थोड़ा पर्सनल है। तो प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जैसे भी आपने राम जी का एग्जाम्पल दिया था और आपने कहा था कि जैसे जब विभीषण आया तो उन्होंने पूछा सबसे जो उनकी टीम में है, पर राम जी तो सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे हैं, तो उन्होंने सबको वैल्यू दी कि तुम बताओ फिर उन्होंने। लेकिन हमारे साथ रियल लाइफ में क्या होता है प्रभु जी, मान लीजिए हम घर के छोटे हैं या सेकंड जनरेशन है और हमसे ऊपर बड़े बैठे हैं और हम कुछ डिसीजन लेते हैं और हम सबसे पूछते हैं, फिर हम ना करते नहीं वो जो उन्होंने सजेशन दी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली कुछ लगता है कि नहीं ये आज के टाइम से फिट नहीं हो रही है बात, तो हम सबसे पूछ के अपना कर लेते हैं या किसी और की सजेशन मान लेते हैं। तो प्रभु जी अगर बुरा मान जाते हैं बड़े तो कई बार कि अच्छा हमसे पूछा भी, हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं रखती है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप कैसे नॉर्मल करें सिचुएशन को कि नहीं मेरा ये मत, क्योंकि बड़ों को तो ये बुरा लग जाता है ना कि हमसे पूछा तो हमारी माननी क्यों नहीं। तो प्रभु जी कैसे करना फिर इसको? करेक्ट है, तो अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो लीडरशिप रोल, देखो 3 अलग अलग कैटेगरी लोगों से आपको इंटरेक्शन होता है। एक इंटरेक्शन होता है आपका जो आपके सुपीरियर्स हैं, एक इक्वल्स हैं, और एक जो सबऑर्डिनेट या नए हैं जिनसे आप इंटरेक्ट करते हो। अब इसका इंटरेक्शन एक होगा जो स्पिरिचुअल कम्युनिटी है और एक होगा जो इतनी स्पिरिचुअल नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिकल डेली लाइफ में या वर्क प्लेस में या घर में, यहाँ पे अलग अलग जगह होगा। तो इसमें जो 3 चीजें हैं, 3 लेवल्स हैं, इनके साथ इंटरेक्ट करने का आपका सिचुएशन जो होगा काफी अलग होगी। जो स्पिरिचुअली आप
लोगों के साथ डील कर रहे हो, नेसेसरली नहीं होगा कि वो आप मटेरियल रेल में डील कर सको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से आप अपनी इंटेलिजेंस यूज करके देखो कि कैसे, हाउ विल आई सेटिस्फाई कृष्णा एंड स्टिल मेंटेन अ रेस्पेक्टफुल इंटरैक्टिव बिहेवियर विद एवरीबॉडी। तो कई बार ऐसी होगी कि आपको जरूरी ना हो पूछना, और आप उसके बिना आप कृष्णा को सेंटर में रख के अपनी इंटेलिजेंस यूज करके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लो। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे को टॉलरेट कोऑपरेट करके चलना पड़ता है, और कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोऑपरेट करें, प्रोवाइडेड हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस ना हो। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर हमारी सैक्रिफाइस नहीं होती तो कोऑपरेट करके और सबके साथ मान के चलना पड़ेगा और अपना इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा। और बाकी ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसके लिए हमारे को अलग से डिस्कशन करनी पड़ेगी, तो हम कभी और ले सकते हैं इसको डीलिंग्स में। बट ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि डीलिंग्स, ये मध्यम अधिकारी जो हमने पढ़ा ना, मध्यम अधिकारी मिडिल लेवल डिवोटी, वो इन चीजों में एक्सपर्ट होता है, उसको पता होता है कि किसके साथ कैसे डीलिंग करनी है। तो हम सब जो है वो मिडिल लेवल डिवोटी बनने के डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी, तो हम धीरे धीरे हमारी ट्रेनिंग होगी कि कैसे करना है। तो इसमें ये एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि वहां पे लॉर्ड रामचंद्र को सब एक्सेप्ट कर रहे थे कि ही इज द सोल पर्सन, और जो ये कहेंगे वो हम फॉलो करेंगे। हमारी स्थिति में ऐसा शायद नहीं होगा, ठीक है ना। और उस वजह से हमें थोड़ी सबऑर्डिनेट पोजीशन लेनी पड़ेगी, और कई बारी कोऑपरेट करने के लिए एक लोअर प्रिंसिपल के साथ भी जाना इज ओके जब तक कोऑपरेशन रहे, rather than going with the best principle। कई बार हमें लोअर प्रिंसिपल के साथ जाना पड़ जाता है, प्रोवाइडेड इट इज नॉट अफेक्टिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस को अफेक्ट नहीं होनी चाहिए हमारी। जैसे अगर मान लो डेकोरेशन की, लेकिन किसी ने कहा नहीं भाई हमारे को तो रेड कलर का टेबल क्लॉथ चाहिए, अब आपको रेड बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, आपने सोचा था नहीं व्हाइट ही लगाना है यार, तो उसमें ये है कि आप कहोगे नो प्रॉब्लम, कोऑपरेट करने के लिए हम लोअर प्रिंसिपल के साथ चल सकते हैं, इवन दो व्हाइट बेटर है, लेकिन हम रेड पे जाएंगे क्योंकि इन्होंने कह दिया। तो ऐसे कई चीजें हैं जिसमें हम बिल्कुल, हमें सोचना नहीं चाहिए और हमें अपनी आइडियाज को सैक्रिफाइस करके चलना चाहिए। लेकिन कई हो सकता है जिसमें बड़ा स्ट्रिक्ट है, जैसे कोई कहता है कि भाई हम तो क्या कहते हैं, चैंटिंग नहीं करने देंगे आपको, या नॉनवेज खिलाएंगे आपको, तो ये फिर ये चीजें जो है बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये डिस्टिंक्शन आ जाती है कि जहाँ पे हमें हम कई जगह मान सकते हैं, कई जगह नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, आई थिंक अब हमारा टाइम हो गया, तो इफ एवरीवन इज ओके तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और फिर हम कल मिलेंगे। इज दैट ओके? हाँ जी प्रभु जी। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। वील एंड इट हियर। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।